सिद्धार्थ बौद्ध विहार सेक्टर 11 नोएडा के अंदर। यहाँ सिद्धार्थ बौद्ध विहार में 6 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है और बोध गया के अंदर 3.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। हमारे बीच में धर्मगुरु हमारे बीच में है, पूरे भारतवर्ष के अंदर घूम घूम कर बुद्धिस्टों को बता रहे हैं कि ये हमारी धरोहर है और ये धरोहर आंदोलन के चीफ एडवाइजर, हाँ, और आंदोलन के चीफ एडवाइज़र भी हैं। सर, क्या लगता है कि 3.5 महीने वहाँ हो गए बिहार के अंदर और एक बीटी एक्ट 1949 को लेकर उसकी एक उपमा दी जाती है कि भाई ये तो हमारा है और इसको हम नहीं देंगे वापस, और वहाँ आप जैसे धर्मगुरुओं को जिनसे शिक्षा मिलती है उनको उन्होंने पुलिस के द्वारा रातों रात उठवाया और उनको जेल भेजा गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। क्या मानना है सर, ये क्यों नहीं खाली कर रहे हैं? देखिए, ये बीटीएमसी का जो आंदोलन है जी, जब अनागारिक धर्मपाल के 100 वर्ष पूरे हुए, उसके बाद 100 वर्ष बाद 1892 में आंदोलन अनागारिक धर्मपाल ने शुरू किया, लेकिन 1992 में 100 वर्ष के बाद भंते करुणाकर, भंते सुरेश ससाई, भंते आनंद और तमाम देश के जाने माने लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया। ये हमारा जो धरना चल रहा है, ये किसी सरकार आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, कोई गवर्नमेंट प्रतिनिधि आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, लेकिन ये 6 महीने के अंदर जो बीटीएमसी 1949 एक्ट है उसके बारे में सारी दुनिया अब धीरे धीरे जान रही है। मैं कल लेह लद्दाख से 4 दिन के बाद आया हूँ और यहाँ पर भी हम आए थे 13 तारीख को, 10 और 12 को हम पूना में थे। ये आंदोलन जितना लंबा अब खिंचेगा उतना लंबा हमको लाभ मिलेगा। कब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को इस आंदोलन से ये पता लग गया कि भारत में बौद्धों के साथ क्या अनजस्टिस होता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या डिस्पाइटी होती है, किस तरह से उनके ऊपर एट्रोसिटी होती है। और ये आंदोलन आज भारत में नहीं है, ये आंदोलन जापान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, बर्मा में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, लाओस में चल रहा है, भूटान में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है। 28-30 कंट्रियों में निरंतर ये आवाज़ पहुंच रही है कि बौद्धों के महाविहार, महाबोधि महाविहार जो भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली बुद्ध गया, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना, ईसाइयों के लिए जेरूसलम, सिखों के लिए अमृतसर का गुरुद्वारा, उसी तरह से ये बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार हमारे लिए हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारे सम्मान का सवाल है। कई 2-4 महाबोधि महाविहार नहीं, केवल एक है जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया। आज हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भंते जी, आपके पास बहुत सारी आंदोलन की लिस्ट है सर। ये जो बोध गया पे जो ये इनका जो कब्जा है, क्यों कब्जा है, क्या कारण है, क्या उसमें इस तरीके का इन्हें लाभ है जो कि ये आप लोगों को देना नहीं चाहते हैं? देखिए, 1949 एक्ट राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के समय में ये 1949 एक्ट देश में संविधान लागू होने से पहले, जब आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक ये है कि जो पहले के बाद विवाद हैं या पहले के एक्ट हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे जी। लेकिन 1950 के बाद
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन ये एक्ट आज तक ख़त्म नहीं किया गया। ये एक्ट इलीगल है, ये एक्ट जो है निराधार है, ये एक्ट जो है गैर कानूनी है, ये एक्ट अनजजमेंट है। तो ये जो बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार को जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, 1 मिनट, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि यहाँ के बहुजन समाज और बुद्धिस्टों का कल्याण हो। एक छोटा सा मंदिर है पटना का, वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, कॉलेज चलाता है, स्कूल चलाता है, गरीब बच्चों की शादी कराता है, लेकिन वो इसलिए नहीं इसे देना चाहते कि यदि बुद्धिस्टों को मिल जाएगा तो बौद्ध धर्म इस देश में बड़ी तीव्र गति से फैलने लगेगा, हॉस्पिटल बनने लगेंगे, भिक्षुओं के ट्रेनिंग सेंटर बनने लगेंगे, बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर पढ़ाया जा सकेगा, बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के लिए बाहर भेजा जा सकेगा, और यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल और स्कूल बना दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा प्रतिवर्ष उस मंदिर की आमदनी है। वहाँ झगड़ा इस बात का 1949 एक्ट तो है ये, वहाँ झगड़ा इस बात का है कि ये महाबोधि महाविहार को, जो महाबोधि महाविहार BTMC एक्ट में जो 5 हिंदू और 4 बौद्ध हैं, जो 5 हैं वो पूरा का पूरा उसका पिस्ता पास करके उसके धन को वो उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में करें। यदि ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आता है, सारे देश के कोने कोने में हॉस्पिटल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, गरीब लोगों की मदद की जाएगी। वो नहीं चाहते कि देश में बहुजन समाज के लोगों का कल्याण हो, वो नहीं चाहते कि बौद्ध लोग, पैसा हमारा है, हमारे बुद्धिस्ट लोग देते हैं उसमें। हमारे महाबोधि महाविहार के लिए कभी भी किसी ने 2 रुपया नहीं दिया, लेकिन वहाँ के DM ने, क्योंकि DM चेयरमैन होता है, उसने 1 करोड़ रुपया राम मंदिर के लिए दिया जी। ये केवल मिली भगत है, और ये आंदोलन अब बंद होने वाला नहीं है। ये आग, आध्यात्मिक आग सारी दुनिया में लग चुकी है। भंते जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध की स्टैचू बड़ी सुंदर लेके जाते हैं और कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ बौद्धों की हालत और दुर्दशा जिस तरीके से आप बता रहे हैं बड़ी नाजुक बनी हुई है। देखो, ये प्रधानमंत्री बहुत बड़ा जुमलेबाज है। जापान में जाएगा तो बुद्ध की मूर्ति लेके जाएगा, यहाँ कोई जापान का आदमी आएगा तो योगी जी उसे बुद्ध की मूर्ति देंगे। विदेश में जाएंगे तो चाहे वो बर्मा में जाएं या चाइना में जाएं या वियतनाम में जाएं या थाईलैंड में जाएं या बर्मा में जाएं या लाओस में जाएं या वो सिंगापुर जाएं या जापान जाएं, मुझे बुद्ध मंदिर दिखाइए, आई एम कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा, मैं बुद्ध की धरती से आ रहा हूं। लेकिन आज इनके झूठे प्यार को, बुद्ध के प्रति झूठे लगाव को सारा देश जान गए कि ये लोग उस अपने देश में संवैधानिक हत्या कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की हत्या कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं को लाठियों से मारा जा रहा है, रात के 12 बजे निकाला जा रहा है, उनके टेंट को तोड़ा जा रहा है, उनके पानी पीने को रोका जा रहा है, उनकी तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है। अब इस आंदोलन से इनका जो झूठा और बेईमान जो मानसिकता का प्यार था, आज सारी दुनिया इस आंदोलन के माध्यम से जान रही है। देखिए भंते जी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं दलितों को मत मारो, गरीबों को मत मारो, मुझे मारो, वो अपने आप को पिटने के लिए तैयार हैं। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे तुम्हें मारो तो मरना चाहते हो तो जलतों पर जो जुल्म हो रहा है आप बिजली के खंभे पर चढ़ जाओ, कौन रोक रहा है मरने के लिए? और तुम्हारी बात यदि तुम्हारे लोग न माने, दलितों पर जुल्म हो रहा है, तो उनसे कह दो कि मैं कल जो सुसाइड करने जा रहा हूं, या तो ये जुल्म बंद हो। ये केवल जुमलेबाजी, झूठे विचारों का आदान प्रदान। मोदी जी, लेकिन सर जब से मोदी जी आए देश के अंदर बड़े पैमाने पे विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरा विश्व जो है मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ा विकास हो रहा है।
यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पर इतना विकास हो रहा है कि जो पेट्रोल 60 रुपया थी वो 110 हो गई, जो 40 रुपया थी दाल वो 120 हो गई, जो सिलेंडर 600 रुपये का था वो जो है 1200 का हो गया। इतना बड़ा विकास हो रहा है कि यहाँ पर मस्जिदों पर झंडे फहराए जा रहे हैं भगवा, यहाँ पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, दलितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दलित लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। इतना बड़ा विकास हमने अपने जीवन में, आज हमारी उम्र 77 वर्ष हो गई। भंते जी जब आप प्रधानमंत्री का एजुकेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे तो स्कूल तो अपना भी बंद होंगे। प्रधानमंत्री क्या पढ़ा लिखा है क्या नहीं पढ़ा लिखा है हम उसको नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं जिस स्कूल में, जिस प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, आज उनको प्राइवेट स्कूलों से अटैच किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दलित समाज और बहुजन समाज, बैकवर्ड, SC ST के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? प्राइवेट स्कूल में वो 8,000 रुपया पैसा दे नहीं सकते, और सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों को ये जब बंद कर देंगे उसकी ज़मीनों को बेचेंगे। ये केवल यूनिवर्सिटियों को, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनको ख़त्म करके कहेंगे कि 1100 रुपये हम देंगे, प्राइवेट स्कूल में जाओ, और सरकारी स्कूल में ये नहीं देंगे, प्राइवेट स्कूल में 1100 रुपये देंगे। और जब 1100 रुपये देंगे कुछ दिन तक देंगे, फिर कहेंगे हम घाटे में आ गए, और प्राइवेट स्कूल वाला 1100 की जगह 2600 कर देगा फीस, और ये जो है उन स्कूलों की ज़मीनों को बेच देंगे। भंते जी आप कब तक बैठेंगे? लास्ट मेरा क्वेश्चन कि आप कब तक धरने पर बैठेंगे? ये धरना अनटिल टू डेथ, हम मर जाएंगे हमारे उपासक करेंगे, उपासक और बुढ़े हो जाएंगे उनकी औलादें करेंगी। अब ये आंदोलन कोई यहीं का नहीं रहा। पहले जो आंदोलन चला था 1992 में, वो आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बिहार तक सीमित था। ये आंदोलन अब नॉर्थ ईस्ट का बन गया है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? बांग्लादेश के बॉर्डर का, वेस्ट बंगाल का, दार्जिलिंग का, चाइना के बॉर्डर का, अरुणाचल का, असम का, मिजोरम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, और लेह लद्दाख का, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं जी। यदि इन्होंने अब ज़्यादा देर करी तो इसके बहुत गंभीर और भयंकर परिणाम हो सकते हैं। वो ये ना सोचें कि हम लोग बौद्ध हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को कभी नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन हमारी शांति की और सहनशीलता की गवर्नमेंट ज़्यादा परीक्षा लेगी तो हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, मैं और मेरे लोग अपने जीवन की आहुति भी देंगे, अपने जीवन का बलिदान भी देंगे महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए। बहुत अच्छी बात कि जिस अब भंते जो हैं हमारे धर्म गुरु हैं, कमर कस ली है कि या तो बौद्ध विहार खाली होगा या फिर हम बलिदान देंगे, हम शहीदी की लिस्ट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना है, और उन्हें भी पता है कि आज नहीं तो कल ये बौद्ध विहार खाली करना होगा और मुक्त करना होगा।